लोग हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, भगवान नहीं मिले, और ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। जैसे 5 महीने में भगवान मिले ध्रुव जी को, तो सब संत अपना झोला उठा करके चले गए अपने घर। किसी ने पूछा, अरे कहां? बोले भगवान तो बड़े स्वार्थी हैं, भगवान तो ऊंच नीच देखते हैं। बताओ, ध्रुव को 5 महीना में मिल गए, हम यहाँ 5000 साल से यहाँ इतने सारे संत लगे हुए हैं, अभी तक ठाकुर जी नहीं मिले, उसको 5 महीने में मिल गए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी आपका वर्ष विधि नहीं। कई लोग, मैं घरों में जाता हूं, मुझसे कहते हैं, महाराज जी हम पता है 4 घंटे पूजा करते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो करके 5 बजे बैठ जाते हैं, और 8 बजे तक मैं हिलता नहीं हूं, ठाकुर जी की पूरी पूजा करता, 4 घंटे करता हूं। लेकिन 4 घंटे में आप कितनी बार तो झपकी लग जाती है, कितनी बार तो फोन उठा लेते हैं, रामू चाय बना देना, आप मेरी पूजा हो रही है पूरी। ऐसे 4 घंटे का क्या फायदा है? लेकिन आप 4 मिनट भी ठाकुर जी के सामने बैठे और बिल्कुल निष्फिक्र होकर के, देहाभिमान शून्य होकर के, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के होकर के बैठते हैं, तो 4 घंटा व्यर्थ है, 4 मिनट श्रेष्ठ है। उद्देश्य उसकी पवित्रता। बदलने को एक क्षण भी बहुत है, और ना बदलने को एक जन्म भी कम पड़ जाएगा। बदलना होगा तो एक क्षण में बदल जाओगे, बस उस क्षण में उद्देश्य पवित्र हो, उस क्षण में भाव पवित्र हो, उत्कंठा पवित्र हो। ध्रुव जी की तपस्या 5 महीने की थी, लेकिन 5 महीने में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा। उत्कंठा मतलब, उत्कंठा किसे कहते हैं? उत्कंठा मतलब जैसे आप संसारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगन लगाते हो, लगे रहते हो, मुझे आईफोन चाहिए चाहिए, कितने का मिलेगा? बोले इतने का मिलेगा, इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े। माता पिता लोभ देते हैं बालक को, इतने % मार्क्स लाएगा तुझे मैं आईफोन दूंगा। तो बालक अपने भविष्य को केंद्र में नहीं रखता, आईफोन को केंद्र में रखता है और पढ़ता है, और अच्छे मार्क्स लाता है तो माता पिता उसको देते हैं। ऐसे ही बंधु, हर क्रिया के लक्ष्य में श्री कृष्ण, ये उद्देश्य की पवित्रता है। लोग वृंदावन भी आ रहे हैं ना, तो उनका उद्देश्य पवित्र नहीं है। उनका उद्देश्य वहां भी पुण्य की प्राप्ति और क्षमा करें हाथ जोड़ के प्रार्थना। ये ऐसा नहीं सोचना ये महाराज जी हमको आज डांट रहे हैं क्या। डांट वांट नहीं रहा हूं, मैं तो केवल एक बात बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, जो लोग आस्था पर भी सुन रहे हैं या भक्ति पथ लाइव पे भी, यूट्यूब पे, सबको कह रहा हूं, उद्देश्य अपना पवित्र रखो। आप कोई भी क्रिया करिए, फिर वो क्रिया लाभकारी होगी। पांच 5000 वर्ष की तपस्या से ठाकुर जी नहीं मिले, 5 महीने की तपस्या में ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव की तपस्या में उत्कंठा बहुत थी, तड़प बहुत थी ठाकुर जी से मिलने की। स्वामी विवेकानंद ने पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी से जाकर के कहा, मुझे भगवान से मिलाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले, 100 माला करके आओ, भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जल्दी जल्दी 100 माला करके आ गए। बोले, गुरुजी 100 माला हो गई, भगवान नहीं मिले मुझे। बोले, 1000 माला करो फिर मिलेंगे। 1000 माला जल्दी जल्दी कर दी। बोले, भगवान नहीं मिले। बोले, सुनो 5000 माला करो। 2-3 दिन तक लगे रहे महाराज, स्वामी विवेकानंद भगवान मिलेंगे, भगवान। 5000 माला हो गई, नहीं मिले। गुरुजी आप बता नहीं रहे भगवान कैसे मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस लेकर के गए गंगा के तट पर और कहा, वस्त्र उतारो, डुबकी लगाओ। बोले, क्यों? बोले, भगवान से मिलवाता हूं तुमको। जैसे डुबकी लगाई तो विवेकानंद जी का सर डुबो दिया रामकृष्ण परमहंस ने। जैसे ही सर डुबोया तो छटपटाने लगे, व्याकुल हो गए। थोड़ी देर में जब हाथ हटाया तो बाहर आए, श्वास लेने लगे, पानी वानी पी गए थे, खांसने लगे। बोले, गुरुजी आपने क्या किया? मेरा सर क्यों डुबा दिया आपने? आपको पता मुझे श्वास नहीं आ रही थी, मैं मरने वाला था, थोड़ी देर आप हाथ नहीं हटाते मेरे प्राण निकल जाते। रामकृष्ण परमहंस बोले, तुम क्यों छटपटा रहे थे भीतर, किस चीज की कमी लग रही थी? बोले, श्वास की कमी लग रही थी। बोले, ऐसी छटपटाहट जब कृष्ण की प्राप्ति के लिए होगी तब ठाकुर जी मिलेंगे। जैसी छटपटाहट तुमको वायु के लिए, जैसी छटपटाहट हम आप सबको भोजन की, जैसी छटपटाहट व्हाट्सएप खोलने की, फेसबुक चलाने की, फोटो खिंचाने की, अरे कुछ नहीं करना, ये छटपटाहट हमारे अंदर है, लेकिन है किसके लिए? सांसारिक भावों के लिए। वही छटपटाहट, वही व्याकुलता, वही स्थिति यदि ठाकुर जी के लिए हो जाए तो उद्देश्य पवित्र है।
यहां पर बैठे आप सब में अधिकतर, ठीक है सबका होगा भाव, लेकिन किसी का यह भाव नहीं होगा कि 6 दिन के इस भागवत के प्रसंग में मुझे ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। ऐसे भाव से कोई बैठा है? नहीं बैठे तो अब बैठो। वृंदावन है भैया, यहां आप कथा सुनने आ गए हो, ये बहुत बड़ी श्री जी की कृपा है आपके ऊपर। मैं भी सुना रहा हूं, ये भी मेरे, हम कथा वक्ता जरूर हैं, लेकिन वृंदावन में ही कथा नहीं कह पाते, सब जगह कहते हैं। तो वृंदावन में कहने का अवसर मिल रहा है, तो मुझ पर भी कृपा है श्री जी की, आप पर भी कृपा है कि आप बैठे हो। बस अपना उद्देश्य पवित्र कर लो कि हम कथा सुने और जब जाएं यहां से, कभी निधिवन जाएं, सेवा कुंज जाएं, बिहारी जी जाएं, राधा वल्लभ राधा रमन जाएं, जहां भी जाएं, कभी ऐसी कृपा हो, छटपटाहट ऐसी रहे कि अब जो आगे गली आएगी उसमें मुड़ते ही हमको कहीं श्याम सुंदर दिख जाए। अब हम जैसे आगे जाएंगे तो वहां हमको कहीं ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। अब जैसे हम ये रिक्शा से उतरे तो वहां श्री जी की कोई झलक दिख जाए। ऐसी छटपटाहट, ऐसी उत्कंठा हृदय में होनी चाहिए वृंदावन आए हो तो। उद्देश्य पवित्र रखो बंधुओं। श्रीमद् भागवत, मैं आपके सामने खुली बात कहूं, मैं कथाओं में भी कहता हूं, आप यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष या सांसारिक किसी कामना से कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, आपकी वो कामना कभी पूरी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत से केवल एक कामना रखो, और वो क्या है? इस त्रिभंग ललित श्याम सुंदर हमें प्राप्त हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। निश्चित मानिएगा, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिएगा, अन्य भाव आपके पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए आपने एक कथा भी यदि श्रवण की तत्परता से, तो 7 दिन के अंदर ठाकुर जी की एक झांकी कहीं ना कहीं दिख जरूर जाएगी। और बता दें कैसे दिखेगी। सबसे पहले ठाकुर जी जब मन बनाते हैं किसी से मिलने का, तो स्वप्न में आते हैं। सबसे पहले स्वप्न में दर्शन होता है ठाकुर जी का। स्वप्न में ठाकुर जी दिख जाएं, किसी से शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं, बस अपने हृदय में ही रखो, प्रसन्न हो जाना। हाँ, ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, इसका मतलब ठाकुर जी हमको चुन चुके हैं मिलने के लिए। अब हमको और प्रयास करना है कि बस ये स्वप्न के ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ जाएं। स्वप्न दर्शन के बाद अनुभव होगा, अनुभूति होगी, ऐसा लगेगा कि यहां ठाकुर जी हैं, यहां ठाकुर जी हैं। कोई पत्थर देखोगे उसकी आकृति में ठाकुर जी, बादल देखोगे तो उसकी आकृति में ठाकुर जी। हम हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो खिड़की वाली सीट पे ही बैठता हूं, तो हमारे पंडित जी बोलते हैं, महाराज जी आप 5000 बार बैठ चुके हो, फिर भी खिड़की पे ही क्यों बैठते हो? मैंने कहा, मैं बादलों की आकृति देखता हूं, कभी कभी ठाकुर जी दिख जाते हैं। उस आकृति में कभी कभी ऐसा लगता है शाम शाम कहीं दिख जाएं, इसलिए खिड़की की तरफ बैठता हूं कि आकृतियां वो देखता रहूं। हमारी हर स्थिति, हर भाव ऐसे हो जाए बंधुओं कि नकारात्मकता कहीं ना रहे। घर से निकलते छींकते हैं तो लोग पानी देते, पानी पियो, अशुभ है। नहीं, वैष्णवों के लिए कुछ अशुभ नहीं होता। जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं उसके लिए सब चीज भावुक है, सब चीज अच्छी है। मीराबाई ने ब्याह के बाद कभी श्रृंगार नहीं किया, एक दिन श्रृंगार करके आई, परम सुंदर श्रृंगार किया, और उसी दिन उनके पति की मृत्यु हो गई। लोग कहने लगे ये अशुभ है, आज श्रृंगार किया तो आज पति नहीं प्राण त्याग दिए। पर नहीं, वैष्णव की कोई भी क्रिया अशुभ नहीं होती। सांसारिक व्यक्ति की हर क्रिया में भय बना रहता, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। वैष्णव की कोई क्रिया गलत नहीं होती, उसकी हर क्रिया में सकारात्मकता होती है। इसलिए भैया और कोई उद्देश्य मत रखो, श्रीमद् भागवत जी से एक ही चीज मांगो कि बस हमको ठाकुर जी मिल जाए। 2024 का एक ही प्रण ले लो, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी मांगो, कुछ भी करो, जो भी आपके मन में है। पर अब 2024 में हमारी कई एक बात मानना, किसी भी तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, कोई अनुष्ठान कराओ, संकल्प करो, कुछ भी करो, हर जगह एक ही कामना करो, बस श्याम सुंदर हमको मिल जाए, एक बार मिल जाए, ठाकुर जी हमको एक बार दर्शन दे दें बस। तो स्वप्न दर्शन, फिर अनुभव दर्शन, अनुभूति होगी, आकृतियां कुछ भी होंगी, आपको दिखेगा कि नहीं ये तो ठाकुर जी हैं। ये देखो ना, ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर खड़े हैं, बंशी बजा रहे हैं, ऐसी आकृतियां दिखेंगी। और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन, ठाकुर जी आके सामने खड़े ही हो जाएंगे, फिर आंखें मीड़ना, नोचना, देखना कि हाँ नहीं मैं उठा ही हुआ हूं, ठाकुर जी खड़े सामने। स्वप्न दर्शन प्रथम सिद्धि है भगवत प्राप्ति की। तो बस उद्देश्य शुद्ध रखो।
श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। आइए अब भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। कल हम आप सब लोगों ने महात्म का श्रवण किया। प्रथम स्कंद और प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का सब लोग ध्यान में केंद्र में ठाकुर जी को विराजमान करके श्रवण करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया गया? सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। यहां पर स्पष्ट नाम क्यों नहीं लिया गया? सीधे भगवान का नाम ले लेते तो एक जो ये विडंबना लोगों के मन में बनी हुई है, शंकर जी बड़े हैं कि भगवान कृष्ण बड़े हैं कि जे बड़े हैं कि वो बड़े हैं, ये जो ऊंच नीच बनी रहती है सबके मन में, ये क्लियरिफाई हो जाती कि हाँ चलो भागवत के प्रथम श्लोक में इनको वंदन है तो ये सबसे बड़े। एक बात कहें बंधुओं, ये बड़ा छोटा ये हम संसारी लोगों की दृष्टि में होता है, देवताओं में ठाकुर जी में शायद ये भाव कभी नहीं होता होगा। ये हम मानवों के अंदर ही होता है कि ये ऊंचे हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये नीचे हैं, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये धनवान है, ये निर्धन है। ठाकुर जी की दृष्टि में तो समत्व भाव होता है, सम। ये दृष्टि हमारी होती है कि हम ऊंच नीच देखते हैं। ठाकुर जी को इससे कोई अभिप्राय नहीं। बहुत सावधानी से सुनो। सत्यम परम धीमहि, यहां पर परम सत्य को वंदन किया गया। सत्यम धीमहि कह देते मैं सत्य को प्रणाम करता हूं, ऐसा भी नहीं। परम क्यों कहा? परम सत्य कौन है? कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए बंधुओं कि कलयुग में तीर्थ यात्राएं करना, बहुत मंदिरों में जाके दर्शन करना, ये इतना जरूरी नहीं है। कलयुग में तन को एक जगह बिठा करके मन से ठाकुर जी का नाम उच्चारण करना, यह बहुत आवश्यक है। कलयुग में नाम की प्रधानता ज्यादा है, दर्शन की प्रधानता, ठाकुर जी के श्रृंगार की प्रधानता, ठाकुर जी के उत्सवों की प्रधानता ठीक है, करनी चाहिए जब समय मिले, जब अवकाश हो, पर सबसे ज्यादा प्रधान है ठाकुर जी का नाम स्मरण। लेकिन आपको एक बात बताएं, व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर लेता है, व्यक्ति उत्सव कर लेता है, ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार कर लेता है, लेकिन उससे कहो एकांत में बैठ के नाम जपो, वो नहीं कर पाता। क्यों? मन एकाग्री नहीं है।
बम्बई में मेरी कथा चल रही थी तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जी जब मैं नाम जप करता हूं ना तो नेत्र बंद करता हूं तो मुझे ठाकुर जी नहीं, मुझे अप्सराएं दिखती हैं, मैं क्या करूं? सोचो, आप हंस तो गए सब लेकिन एक बात कहें, यहां पर बैठे भी 95% लोगों को भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। यहां पर बैठे भी 90% लोगों को ठाकुर जी नहीं दिखेंगे नेत्र बंद करने पर। और ये इसका कारण क्या है? चित्त हमारा मलिन है। अधिकतर लोगों को सुना जाता है, वो सुबह उठ के अपना जब स्वप्न बताते हैं तो जरूर कोई अपशगुन ही देखा होता है, उन्होंने कुछ विचित्र ही देखा होता है। कभी कोई भगवत दर्शन करके प्रसन्न हुआ हो कि मैंने स्वप्न में ठाकुर जी देखे, बहुत अच्छी बात है, बताना ही नहीं वो तो। पर हमारे चित्त में मलिनता है, इसलिए नेत्र बंद करने पर भगवत दर्शन नहीं होता। लेकिन एक बात कहें बंधु, घबराओ मत, होने दो। नेत्र बंद करते हो, नाम जप करते हो, कुछ दूषित दिखता है या जिसका चिंतन करते हो वही दिख रहा है, या फिर धन दिख रहा है, भोजन दिख रहा है, या कुछ भी दिख रहा है, दिखने दो। आप लगे रहो, आप अपना प्रयास करते रहो। आप उस नाम जप को छोड़ो मत, ये बहाने से कि हमें शुद्धता नहीं आ रही है मन में। आप करते रहो, लगे रहो। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजात। अभ्यास में लगे रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही परफेक्शन आता है। आप अभ्यास कीजिए। ये कली का प्रभाव है। कलयुग नहीं चाहता कि हम भजन करें, इसलिए कली दूषित विचार हृदय में प्रकट कर देता है। परंतु आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो कली भी समझ जाएगा हम चाहे कितना भी कर लें, ये रुकने वाला नहीं है। तो एक समय कली आपके आगे हाथ जोड़ देगा और उसके बाद अपने आप पवित्र विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। और ये होगा ही, सबके साथ होगा। 10 बार, 15 बार, 20 बार ध्यान में अपवित्रता आएगी। उसको पवित्र करने के साधन क्या है? सत्संग। सत्संग का मतलब किसे कहते हैं? सत्संग कोई प्रवचन करे और आप बैठ के सुनो, ये सत्संग है? नहीं। सत्संग के बहुत सारे रूप हैं। सद व्यक्ति का संग सत्संग, सद भोजन का संग सत्संग। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, किसके संग रहते हैं, कैसी जगह जाते हैं, ये सब सत्संग कहलाता है। मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी आप धोती ही क्यों पहनते हैं, बगलबंदी ही क्यों पहनते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? यह रूप धारण करना भी सत्संग है। बाहर रोड पर कोई ठेले वाले ने कुछ चाट वाट बेच रहा हो, वहां आप लोग जाएंगे ना तो वो कुछ नहीं कहेगा, जैसा कहोगे बना के दे देगा। लेकिन धोती पहन के बगलबंदी पे तिलक लगाए हम जाएंगे ना तो हमसे वो 5 बार पूछेगा, महाराज जी मैं थोड़ा साफ कर दूं, मैं थोड़ा हाथ धो लूं, ये पवित्र है, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। अरे और छोड़ो, फ्लाइट में जो एरोस्टेज भोजन परोसने आती है ना, वो सबसे पूछती है वेज नॉन वेज, लेकिन हमारा रूप देख के वो नॉनवेज तो बोलती ही नहीं है। वो पूछेगी, महाराज आप तो वेज ही लेंगे ना, वेज में भी जैन लेंगे? मैंने नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी। उसको कैसे पता कि मैं अपवित्र नहीं खा सकता? मेरे स्वरूप ने बताया। तो ये स्वरूप भी सत्संग है। आप कैसे स्थानों पर जाते हैं, कैसे लोगों के संग बैठते हैं, उनसे क्या वार्ताएं करते हैं, यह भी सत्संग कहलाता है। केवल किसी का प्रवचन सुनना मात्र सत्संग नहीं है। यह सत्संग की प्रारंभिक सीढ़ी हो सकती है, परंतु आपकी पूरे दिन की दिनचर्या भी सत्संग को दर्शाती है। वस्त्र भी सत्संग है, वेश भी सत्संग है। मीराबाई कहती है ना, हम लोग श्रृंगार करते हैं, किस लिए करते हैं? हम सजते हैं, साड़ी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं, कानों में कुंडल लगाते हैं, किस लिए? परफ्यूम लगाते हैं ताकि 4 लोग हमसे पूछें, भाई साड़ी कहाँ से ली, कुर्ता कहाँ से लिया, कुंडल बड़े बढ़िया, आपके गले का हार बहुत सुंदर, परफ्यूम कौन सा लगाया। हम दूसरे को रिझाने के लिए ही पूरी क्रिया करते हैं। तो मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी, हो बाला सो ही भेष धरूंगी, हो
मैं बैराग नहीं। वृंदावन में आप लोग घूम रहे हो 2 दिन से, देखो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तिलक लगा के घूमेंगे, धोती पहनेंगे, इतनी सर्दी है फिर भी धोती में रहेंगे। कई लोगों के नियम है वो पादुका नहीं पहनते, नंगे पांव घूमेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वेशभूषा में भी आपको रिझाना श्रेष्ठ नहीं है। वो इसीलिए ऐसे बन के घूम रहे हैं कि बिहारी जी हमसे प्रसन्न रहे। ये श्रृंगार बिहारी जी का है, ये श्रृंगार राधारमण लाल के लिए, ये श्रृंगार श्री राधा वल्लभ जी को खुश करने के लिए। संसार के लोगों को भले ही तुम्हारे तिलक से पीड़ा हो, तिलक लगाए कलकत्ता में घूमो, तिलक लगाए दिल्ली में घूमो, 4 लोग टोक देंगे, लेकिन वृंदावन में कोई नहीं टोकेगा। क्यों? वृंदावन में किया गया श्रृंगार भी ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, तो वह श्रृंगार भी आपका सत्संग बन जाता है। तो मन की शुद्धता यदि चाहिए तो उसके लिए श्रृंगार हो, आहार हो, विचार हो, पहनावा हो, उठना बैठ, सबकी शुद्धता करना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी दुकान से पैकेट खरीद के फाड़ के खा लोगे, संत क्यों नहीं खा रहा है? कोई वैष्णव क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि इस आहार के सेवन से मेरा मन मलिन होगा। संत महापुरुष तो अपना जल भी संग लेके चलते हैं, वो बाहर का जल भी नहीं पीते। क्यों? जल पीने से जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। तो सत्संग का मतलब केवल किसी सद व्यक्ति को श्रवण करना ये सत्संग नहीं है, अपने आचार विचार को भी शुद्ध करना ये सत्संग है। ये सब सत्संग है। और ये जब क्रिया में आएगा, आपके आचार विचार, पहनाव उड़ाव, खान पान, ये सब शुद्ध होते चले जाएंगे। फिर लगाना आप नेत्र बंद करना, कोई अप्सरा नहीं दिखेगी। फिर तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदरी दिखाई देंगे, फिर तो हमारी किशोरी जी दिखाई देंगे, फिर तो ललिता विशाखा ये सखियां दिखाई देंगी। भगवत रसिक जी का एक पद है, आहा बहुत सुंदर भाव है। हमारो वृंदावन उर ओर, हमारो वृंदावन उर ओर। क्या अर्थ क्या है इसका? श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रकट वृंदावन नहीं है, हमारा वृंदावन तो हमारे चित्त में है, हमारे हृदय में है। बंधुओं, अप्रकट वृंदावन में ये ईंट पत्थर नहीं है, अप्रकट वृंदावन में ये सब हॉल नहीं है, ये बने हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है। अप्रकट वृंदावन, वास्तविक वृंदावन में तो चिन्मय है वो। वहां पर वृक्ष भी राधा कृष्ण, वहां के वृक्ष वल्लरियां, वहां के कोई इमारत भी दिखे ना अप्रकट वृंदावन, तो वो भी श्याम सुंदर है। और वो वृंदावन कहां बसता है? वो हमारे चित्त में बसता है, हमारे मन में रहता है। हमारो वृंदावन उर ओर, हमारो वृंदावन माया काल तहां नहीं व्यापे, माया काल तहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर जहां पर पुलिस खड़ी हो वहां कोई चोरी कर सकता है? नहीं। जहां पर टीचर बैठा हो वहां बच्चे शैतानी कर सकते हैं? नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में जितने भी पाप आते हैं वो मन से आते हैं। यदि उस मन में श्रीधाम वृंदावन विराजमान हो जाए तो कभी कोई पाप आएगा? कभी नहीं आ पाएगा। यहां पर कह रहे हैं माया काल तहां नहीं व्यापे, जहां रसिक शिरमोर।
बोले भैया तन से वृंदावन आ रहे हो, तन से वृंदावन में रह रहे हो, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। तन को कहीं भी घुमा लो, तन जैसे यहां से बाहर जाएगा फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करो, जितने समय के लिए वृंदावन आए हो प्रयास करो कि उतने समय में वृंदावन को चित्त में लेकर के चले जाओ। वृंदावन सदा चित्त में रहे तो वहां पर किसी भी प्रकार का पाप प्रवेश नहीं कर पाएगा। माया काल तहां नहीं व्यापे, माया काल तहाँ नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोह, जहां रसिक सिर मोह, हमारो वृंदावन जात सत असत वासना, टूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौड़, मन की दौरा दौड़, हे भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर, हमारो वृंदावन पुर और, हमारो वृंदावन। आज भी खिचड़ी खाने के लिए भगवान आ जाएंगे, पर कर्मा जैसी सहजता नहीं है ना हमारे